वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। कल्पना सिंह बोल रही हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है? इज़ इट प्योर कॉन्शियसनेस? नहीं, मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस मतलब जो एक प्रकृति ने तुमको दे के नॉलेज भेजी होती है, अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस, जो तुम्हारा करप्ट कर दिया जाता है समाज के द्वारा, या तुमको ये जो घटिया जो धर्म समाज ये सब जो चीज़ें होती हैं, तुम्हारे पेरेंट्स जिनकी छोटी सोच है, ये तुम्हारे दिमाग को करप्ट करते हैं। तुम देखोगे शुरुआत में बच्चा कितना क्यूरियस होता है, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, भेदभाव नहीं करता लोगों में। लेकिन ये सब उल्टा हो जाता है जब समाज की करप्ट सोच तुम्हारे अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, वो वायरस इम्प्लांट कर देते हैं वो, जिससे तुमको ना दुनिया में अच्छा लगना कम हो जाता है। बचपन में आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको भेदभाव पता ही नहीं होता, लेकिन माँ बाप आपके अंदर भेदभाव इम्प्लांट करते हैं। यहाँ का समाज घटिया समाज, लोअर क्लास वाला, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में अगर तुम पैदा हुए हो तो तुमको ये बात मालूम होगी कि बचपन में आप हर किसी को अपना अपना फ्रेंड समझते थे या वो समझते थे, लेकिन माँ बाप ऐसे करते हैं, इसके साथ मत रहे, इसके साथ मत रहे, ये दूसरी उसके हैं, ये दूसरी उसके हैं। समझ गए ना तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये इम्प्लांट कर, बच्चे को नहीं पता होता ये सब। बच्चा नेचुरल इंटेलिजेंस के साथ आता है, वो प्योर होता है, वो भेदभाव नहीं करता है, वो क्यूरियस भी होता है। लेकिन जब वो क्यूरियस होता है तो माँ बाप हंसते हैं जब बच्चा कोई सवाल पूछता है क्या बच्चों वाला सवाल पूछ लिया। समझ रहे हो? तुम जब बड़े, जब बचपन में तो तुम्हें लगता है कि बच्चे वाला सवाल, मैं तो बच्चा ही हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन जब तुम एक लेवल आता है जहाँ से बचपन से तुम मैच्योरिटी में जब ट्रांसफर हो रहे होते हो, तब तुम्हारे ऊपर कोई हंसता है तो तुम सवाल करना बंद कर देते हो, इस डर में कि भाई मैं लल्लू ना लगूं, मैं बच्चा ना लगूं। तो ये क्या हुआ, ये कंडीशनिंग हो गई तुम्हारे दिमाग की कि जहाँ पे तुम्हें क्यूरोसिटी हो भी रही है वहाँ पे भी तुम सवाल नहीं पूछोगे कि मैं कम कम नॉलेज वाला चोमू लड़का ना दिख जाऊं मैं। समझ गए तुम? तो इस तरह की ये जो नेचुरल इंटेलिजेंस जो तुम्हारे अंदर नेचर ने दे के भेजी होती है, इस चीज़ को तुम्हारे को दबाया जाता है। और ये गुड पेरेंट्स में कभी भी नहीं होता है। मैं तुम्हें बता दूं, गुड पेरेंटिंग मैंने देखी है। गुड पेरेंट्स बच्चों को एडवेंचर करने के लिए इंस्पायर करते हैं, सवाल पूछने के लिए इंस्पायर करते हैं, भेदभाव करने के लिए मना करते हैं। हाँ, लेकिन क्लास सिस्टम का वो फॉलो करते हैं। जो गुड पेरेंट्स होते हैं, क्लास सिस्टम को हमेशा फॉलो करना ही चाहिए। क्लास सिस्टम को तो फॉलो करना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि लोअर क्लास के जो करप्ट जो सोच होती है, जो छोटी सोच होती है, वो तुम तक नहीं पहुंचती है। तो मैं मानता हूँ हमेशा कि क्लास सिस्टम को हम सबको फॉलो करना चाहिए। हमें एक जो सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अचीवमेंट हम जो कर चुके होते हैं ना, हमें लोअर लेवल से मिलना नहीं चाहिए। ये तुम्हारे दिमाग को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वो लोग ना अंडर डेवलप्ड होते हैं, तो उनकी सोच बहुत छोटी होती है। कोई किसी एक चीज़ में इतना ज़्यादा फोकस कर दे रहा है, कोई किसी एक चीज़ में इतना ज़्यादा फोकस कर देता है कि सारा बैलेंसिंग भूल जाता है लाइफ में। समझ रहे हो? कोई पैसा कमाने पे इतना ज़्यादा पैसा कमा लेता है कि ना तो उसकी हेल्थ होती, ना रिलेशंस अच्छे होते, ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, खुशी नहीं होती उसकी लाइफ में। पॉल्यूशन में रह रहे हैं, घटिया समाज में रह रहे हैं, पूरे दिन जॉब करके टॉक्सिक बन जा रहे हैं, फिर फैमिली को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इस तरह की जो ये चीज़ें होती हैं ना, ऐसे लोगों से हमको दूर रहना है। तो ये लोअर क्लास के लेवल के मैं मानता हूँ। ज्ञान के लेवल पे हमेशा जो लोअर होगा ना, उससे हमें तो को दूर रहना चाहिए। ये ये डिवाइड हमको रखना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। तुम्हारा अगर हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, तुम्हें अलग अलग जाओ, नए नए लोगों से मिलो। और मसल बढ़िया हो रहे हैं यार मेरे आजकल रोज के मेरे 8 अंडे चल रहे हैं अभी, 4 सुबह 4 शाम को, और 6 केले चल रहे हैं। और अभी मेरी नज़र गई तो मैं और भाई रिजल्ट आता है ना, बहुत बढ़िया लगता है। सच बता रहा हूँ, मैं एक फिटनेस कोच हूँ, मुझे पता है कि जब ग्रोथ होती है मसल्स में या उसमें, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई भी इम्प्रैक्टिकल चीज़ को कभी बढ़ावा दे ही नहीं सकता, लेकिन ये जो चीज़ है ना भाई, मसल, ये तुमको इतना कॉन्फिडेंस देते, इतना अच्छा लगेगा तुम्हें। ट्रस्ट मी, फोकस करो, काम करो, कॉल भी कर सकते हो, मैं गाइड कर दूंगा आपको। तब देखना तुम्हारी ज़िंदगी में क्या इम्प्रूवमेंट आता है। मैं बात क्या कर रहा था? हाँ, नेचुरल इंटेलिजेंस। तो समाज, धर्म,
ये तुम्हारी नेचुरल इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस को ही खा जाता है, करप्ट कर देता है तुम्हारी सोच को। नेचुरल इंटेलिजेंस जो तुमने पूछा, इसके साथ मैं इसको कॉमन सेंस को भी जोड़ता हूँ हमेशा, क्योंकि कॉमन सेंस से हटके कभी कभी हम बहुत ज़्यादा वो सोचने लग जाते हैं, ओवर सोचने लग जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं शास्त्र या कुरान में ये लिखा है या पुराने लोगों ने ये बोला है या ये बोला है। अरे भाई कॉमन सेंस से सोचो ना तुम। कॉमन सेंस तो सबको दिया गया है ना। पहले के लोग मूर्ख थे, वो घटिया परंपराओं में थे, वो उनका पुराना वाला है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अगर तुम्हें अपनी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए उसको अपना छोड़ दो भाई, वरना तुम्हारी कॉन्शियसनेस 5,000 साल पुरानी ही चलेगी। तो समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? 5,000 साल पुरानी कॉन्शियसनेस चलेगी तुम्हारी अगर तुम उस चीज़ को पढ़ोगे तो। हाँ, तुम एक बार ये सोचो, आंख बंद करके सब भूल जाओ, बोलो सब बेकार है, सारी किताबें विताबें जो पुराने लोगों ने लिखा ना, या पूर्वज भी, इवन तुम्हारे 2 पीढ़ी के या 1 पीढ़ी के जो भी हुए, उन्होंने कुछ भी बोला हो, कितनी भी महान बात बोली हो, सबको छोड़ दो। अब तुम एक बात सोचो, एक बच्चे की तरह कॉमन सेंस से ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, लोगों से हमें रिलेशन या जब मीटिंग करें तो हमें किस तरह से रहना चाहिए। सब छोड़ दो, किताबें विताबें सब छोड़ दो, आंख बंद करो, सिर्फ सोचो। तुम खुद इतने बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स बता दोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ। पर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता, तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं यहाँ पे जो लिखा है ना वो तो ज़्यादा ही बड़ा होगा। ऐसा नहीं है। मैं इसका मतलब ये नहीं बोलता कि तुम पढ़ो लिखो मत, लेकिन तुम उसको महान मत समझो। कोई भी एक चीज़ आइसोलेशन में महान नहीं हो सकती, तुमको ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ता है, हर एस्पेक्ट में ग्रो करना होता है, यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन जब भी तुम किसी चीज़ को महान बोल देते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि तुम अदर एस्पेक्ट्स को ओवरलुक कर रहे हो। समझो इस बात को। ये समझ गए ना, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, टॉक्सिक लोग तुम्हारे आसपास नहीं रहेंगे और ओवर थिंकिंग समाप्त हो जाएगी तुम्हारी, सरल हो जाएगा जीवन, सरल। क्या इम्प्रूवमेंट तुमको अभी करना है वो करो, चाहे 5% करो, 10% करो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ना, एक तो ये गलती करते हैं, देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को याद आ गया, मैं सोच रहा था इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं, पर अच्छा पॉइंट कनेक्ट हो गया यहाँ पे, कि लोगों को मैंने ऐसे बोलते हुए देखा है कि भाई देख, जब मैं जिम करूँगा ना मैं तुझे हरा दूंगा, मैं जब जिम करूँगा ना, जब मैं अपने पे आऊँगा तब तेरे को हरा दूंगा। भाई ये बहुत ही गलत अप्रोच है। पहली बात तो तुम कंपटीशन करके या बेटर बनने के वैसे वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, तुम ये सोच रहे हो कि जब मैं करना शुरू करूँगा ना भाई, एक एक दिन में इतना 100% दूंगा अपना कि एकदम से ग्रो हो जाएगी बॉडी। भाई बॉडी 100% तुम्हारा मांगती ही नहीं है, उसको सिर्फ 30 मिनट चाहिए तो सिर्फ 30 मिनट ही चाहिए, और तुम वो कभी भी दो उतना ही रिजल्ट वो देगी बॉडी। मसल को अगर तुम रेजिस्टेंस दे रहे हो, न्यूट्रिशन दे रहे हो, रेस्ट दे रहे हो, तो वो उतना ही कर सकते हो तुम एक दिन में। ये मत सोचना कि तुम एक दिन में 100% दे सकते हो अपना, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता एक दिन में। ग्रेजुअल ही होगा ग्रोथ हमेशा, और तुम उसको चाहे महीने में 4 दिन करो, चाहे ये बोलो कि अगले महीने से मैं 30 दिन करूंगा, इस महीने से ही शुरू करो, आज से ही शुरू करो। तुम ये 5% 10% वाला फॉर्मूला समझ गए ना, लाइफ में मजा आ जाएगा। ये मत सोचो कि आज अब तो पूरा बेकार हो ही गया महीना, अब तो पूरा साल बेकार हो ही गया, अगले साल से करूंगा, अगले साल से फाड़ दूंगा। ये सबसे गलत अप्रोच है कि एक टाइम तुमने सोच लिया कि अब से मैं फाड़ दूंगा। जैसे वो रिटायर होने वाले कुछ चोमू लोग बोलते हैं, 40 के बाद एक बार पैसा जमा हो जाए फिर मैं देखियो क्या जीऊंगा मैं, फिर तो भाई फाड़ दूंगा। ये फाड़ने वाली बात ही तुमको फाड़ के रखी हुई है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 5% 10% जितना भी तुम्हें केले दिख रहे हैं तुम केले खरीद लो, तुम्हें ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं खरीद लो, भुने हुए चने, अंडे, एक दिन में 400 ग्राम दही खा सकते हो, 200 ग्राम दही खा सकते हो, 100 ग्राम दही खा सकते हो, खा लो। ये मत सोचो कि जब मैं अपनी पे आऊंगा ना भाई तभी फाड़ूंगा मैं, तो बहुत गलत अप्रोच है ये, तुमको बहुत डाउनग्रेड कर देगी ये चीज़। ये जो परफेक्शन का जो कीड़ा है ना, बहुत ओवररेटेड है भाई, बहुत ओवररेटेड है, और तुमको तुम्हारा बहुत लॉस करता है ये, तुम्हारा बहुत लॉस करता है ये। मैं एक मेंटल हेल्थ कोच हूँ, मैं साइकोलॉजी जानता हूँ,
मैं एक अकाउंटेंट भी हूँ, तो मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ हर चीज़ का। तो ये मेरी मेरी ऑब्जर्वेशन भी बहुत तेज़ है। सारी अपनी बढ़ाई निकल अपनी तारीफ़ करे जा। पर मैं ये मानता हूँ कि अगर तारीफ़ हो ना अपने बारे में तो करनी चाहिए। मैं कोई मैं थोड़ी हूँ, मैं तो बस हूँ, है ना? मैं तो चला जाऊँगा अभी कुछ सालों में यहाँ से धरती से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो है वो है। मैं अपनी तारीफ़ बोलो या कुछ भी बोलो, है तो है। मैं मानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। और जो मैं पास्ट में जो चोमू था मैंने वो भी बोल रखा है, मैं तो चोमू था। और 1 महीने बाद शायद मुझे पता चले कि मैं आज वाला चोमू हूँ। हर एक दिन हम इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं, हर एक महीने में मेरे को तो दिखाई देता है कि कितना-कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरी आवाज़ देखो, मेरा स्किन का टेक्सचर देखो, मेरे मसल्स देखो, सब ग्रो हुआ है। एंथुसियाज़्म देखो मेरा। भाई अंकल बन जाते हैं इस एज में लोग, 25 साल में। हाँ? अंकल बन जाते हैं। मोटा पेट निकल आता है, बाल झड़ जाते हैं, स्किन में कोई ग्लो नहीं होता, मुँह उतरा हुआ रहता है, आँखों पे कोई वो तेज नहीं होता। समझ रहे हो ना? वो कब होगा? जब तुम अंदर से खुश होगे, जब तुम्हें अंदर से तुम सैटिस्फाइड नींद ले पा रहे हो कि हाँ, अब मैं सैटिस्फाइड हूँ, अब उठूँगा मैं बेड से और अब मेरा सोने का मन कर रहा है, मैं अब सोऊँगा। तब होता है वो स्किन पे ग्लो। मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता, कुछ यूज़ नहीं करता भाई। नारियल का तेल यूज़ करता हूँ वैसे, पर वो कोई महँगे प्रोडक्ट में नहीं आता, 10 रुपए की डिब्बी आ जाती है। अपना बैग दिखाऊँ तुम्हें? कल परसों ही आया है, अच्छा बैग है। 20 लीटर्स का है, 20 लीटर का। अच्छा लगा मुझे ये बैग। सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, पर बिल्ट बहुत अच्छी है इसकी। मेरे को लगा मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा, पर ऑनलाइन सब कुछ होने की वजह से अब बहुत मेरा बेनिफिट होता है भाई। सोच नहीं है मेरे पास अब कोई, जब कुछ चाहिए होगा सीधा ऑनलाइन ऑर्डर करो, यूज़ करो, ख़राब हो जाए फेंक दो। पहले ऐसा लगता था, मैंने ये अभी क्यों बात बोली ख़राब हुआ फेंक दो या ये वो, मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि पहले मुझे ऐसे लगता था कि एक घर का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि वो कहीं तो रखेंगे ना। पर नहीं, तुम ट्रैवल भी कर सकते हो, 2 बैग के अंदर ही सब कुछ समा जाएगा। और जब कोई चीज़ यूज़ पड़े ले लो। मैंने डंबल्स ऑर्डर करे थे, डंबल्स यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ करूँगा फेंक दूँगा यहीं पे ही। मैं अगर दूसरी जगह शिफ्ट होऊँगा तो डंबल्स को कैरी थोड़ी करूँगा यहाँ से मैं, फेंक दूँगा। जितनी उसकी कॉस्ट है उससे मैं बहुत ज़्यादा वसूल अभी तक कर चुका, 10 दिन के अंदर मैंने वसूल कर लिया था। मैं एक अकाउंटेंट हूँ। मैं तुम्हें बार-बार क्यों बोलता हूँ ना, मैं ये कंपैरिज़न कर सकता हूँ। आई कैन काउंट एनी पेनी। एनी पेनी नहीं, आई कैन काउंट पेनी पेनी। मैं एक पेनी को भी काउंट कर सकता हूँ। मैं कॉस्ट अकाउंटेंट की स्टडी करी है मैंने। तो हर चीज़ को यूनिट पे लाके मैं उस चीज़ का वैल्यूएशन करता हूँ जब, तो मुझे पता चलता है कि इस चीज़ का आरओआई मेरा कब बराबर हो जाएगा, कि अब मैं इससे ना प्रॉफिट में हूँ ना लॉस में हूँ। और अब इसके आगे जितना भी होगा, यानी कि 10 दिन में मैंने जितना बेनिफिट ले लिया, उसके आगे जितना भी होगा वो मेरे लिए बोनस है। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि तुम डंबल्स खरीदो। ये जो मेरी हॉट वाटर थर्मल कॉफ़ी बॉटल है, ये खरीदो। इलेक्ट्रिक केटल अगर तुम ट्रैवल करते हो तो खरीदो। बहुत बेनिफिट है, पैसा बचेगा बहुत सारा। मिल्क को लाके बॉयल कर लो, कॉफ़ी बनाओ, मैगी भी बना सकते हो अगर, या कुछ ऐसे ऐसे खाना हो, एग बॉयल कर सकते हो। ये सब मैंने पुरानी वीडियोज़ में बता रखा है। मैं कहाँ से कहाँ आ गया, नेचुरल इंटेलिजेंस से फिर 5% से यहाँ पे आ गया। तुम्हें ग्रोथ क्या क्या महसूस हुई मेरे को बताना है एक बार, कि लॉजिकल मलिक देखते हुए तुमने कौन कौन सी ग्रोथ करी। जो मेरे 1-to-1 जो क्लाइंट्स हैं उनसे तो मैं रिपोर्ट्स लेता रहता हूँ कि आज मतलब तुमने ये उस कॉल के बाद क्या क्या इम्प्लीमेंट किया और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। पर जो तुम व्यूअर्स हो, तुम लिख के भी बता देते हैं काफ़ी सारे लोग, पर मैं और चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा लिखो कि जिस दिन क्या इम्प्रूवमेंट करा तुमने और वो सब। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे, कि हाँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो समझ पा रहे हैं बात को। वरना यहाँ के लोगों में कॉमन सेंस ही नहीं है, वो छलावों में पड़े हुए हैं, मज़े कर रहे हैं। यहाँ की माएँ देखो, पूरे पूरे दिन खाली बैठी रहेंगी, कुछ नहीं काम इनको। और काम के नाम पे पता है क्या गिनवा देती हैं? यही कपड़े धोना, बर्तन धोना,
और 2-2 घंटे तक कपड़े धो लेंगी, 2-2 घंटे तक बर्तन धो लेंगी, इनको गिनवा देंगी। ये भी तो काम है ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना। और कुछ लोगों को मैंने देखा है भाई, यार एक बढ़िया टॉपिक निकल गया, छोड़ो अभी यही बोलता हूँ। कुछ लोगों को देखा है मैंने भाई, इस चीज़ को बहुत बड़ा करके ऐसे वो बताएंगे, हाँ काम, घर का काम कोई छोटी बात नहीं होती, वो ताली बजाओ ये तो बहुत बड़ी बात होती है। अरे नल्लो, थप्पड़ 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 बजाऊंगा भैन जो नौकर। ये जो छिटपुट जो काम होते हैं ये जरूरी हैं, ये नहीं बोल रहा मैं जरूरी नहीं है, मेरे को खुद करने पड़ते हैं। पर एक तो तुम उसकी महानता मत दर्शाओ, वो जरूरी है तो तुमको करना ही पड़ेगा। दूसरा, उसके अंदर इतना टाइम मत दो, उसको ना डाइवर्ट करो, अपने टाइम को ना प्रिजर्व करो। ये नहीं 2 घंटे तक कपड़े धो रहे हो, अरे या तो वॉशिंग मशीन में धो लो, चलो ठीक है ना। या तुम मेड अफोर्ड कर सकते हो तो मेड को अफोर्ड करो, उसको भी थोड़ा रोजगार मिलेगा। तुम क्यों पूरे दिन लगे हुए हो, अपने तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं है इसका मतलब। और तुम बड़ा नहीं सोच रहे हो, दूर का नहीं सोच रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हो। हाँ, फ्लोर साफ करना, ये बेडशीट निकाल देती हूँ, आज कर्टन धो दिए मैंने, आज ये कर दिया मैंने, ये चीजें गिनवाते हो तुम। ये इंडियन लोग ना ये चीजें गिनवाते हैं। अरे वो आ रहा है ना, उसके लिए फिर पूरा सफाई वफाई कर रहे थे। और इनकी आवाज भी देखो कैसी होती है, देखना ये अभी जो मेरी आवाज सुन रहे हो एकदम बुलंद, और इनकी आवाजें सुनो अब। हाँ वो आ रहे हैं ना, तो हाँ वही आजकल सफाई कर रही थी वही, हाँ आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मेरा, आज तो समझ भी नहीं आ रहा मैं सब्जी क्या बनाऊं। ये क्या सब्जी बनाओ, ये इनका इतना बड़ा डिसीजन है, मैं जो पूरा दिन ये बातें होती है इनकी। तुम समझ रहे हो कहाँ पे हम, ये बातें होती है इनकी और तुम रिलेट कर रहे होगे। ये इनके बस मैक्सिमम, क्या सब्जी बना ले, अच्छा क्या बनाया था, अच्छा ऐसे बनाते हो तुम इसे, अच्छा ये है इनका मतलब। मैं तो फेक भी नहीं कर पा रहा कितनी मरी हुई आवाज होती है इनकी। मैं जब बोल रहा हूं इतना बुलंद, तो मैं नहीं कर पा रहा इनकी तरह मरी हुई आवाज में बात। अच्छा हाँ, ये बना रहे हो, अच्छा कपड़े धो लिए, अच्छा वो दिवाली आ रही है, अच्छा हाँ अब तो उसकी सफाई में पूरा महीना निकल जाएगा, ये महीना तो देखो ऐसे ही चला गया है। अगले महीने इसकी स्कूल शुरू हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये इनके वो हैं बताओ मैक्सिमम। हंसी आती है मुझे भाई। ओ भाई, ये इंडियन जो लोग होते हैं ना भाई, मेरे को इन पे हंसी आती है। ये इनका मैक्सिमम वो है, और प्राउड करते हैं ऊपर से भाई, प्राउड करते हैं भाई। ओए। इतना रिटार्डेडनेस हो जाता है ना मेरे को कभी कभी है, जो मैं ऐसे करके सर पीट लेता हूँ ना भाई, कहाँ जी रहे हो तुम अभी भाई। अपनी अटेंशन को प्रिजर्व करना सीखो, कुछ बड़ा सोचो, ट्रैवल करो, ट्रैकिंग करो, जिंदगी का मजा आ जाएगा भाई। और ऐसा नहीं है कि इन चीजों के लिए इनके पास पैसे नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। ट्रैकिंग करने के लिए, ये करने के लिए मैंने बहुत ट्रैक करे हैं भाई, पिंडारी ग्लेशियर, ब्रह्मताल, वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, सब कितने सारे मैंने ट्रैक करे हैं। धर्मशाला, धर्मकोट, मनाली, लद्दाख। पैसे नहीं लगते हैं, दिमाग लगता है। दिमाग लगाओ, अपनी इंप्रूव। तुम ऐसे मत देखो कि तुमको ये करना है तो ओके लॉजिकल मलिक ने बोल दिया या नहीं। तुम ये देखो तुम्हारी इंप्रूवमेंट कितनी होती है हर एक यात्रा से। जब तुम 15,000 फीट की ऊंचाई पे जाते हो, तुम वो सोच के करो, एक कोर्स की तरह लो उसे। कोर्स है वो भाई, तुम 4 साल के कोर्स में तो पैसा जमा कर देते हो और उसका रिजल्ट भी नहीं आता, तो सवाल भी नहीं पूछते हो। मैं जो बोल रहा हूं उससे तुम्हारा रियल इंप्रूवमेंट होता है, वो समझ में नहीं आ रही तुमको। भड़वो, बट और कुछ बोलना है? ज़्यादा देर क्यों? मेरे को तो हंसी आती है। इतने इतने साल पीछे जी रहे हैं ना ये लोग भाई, मरी हुई आवाज, ना कोई आवाज में दम, ना स्किन कलर में दम, ना बॉडी का शेप अदरक बना हुआ है। आंटियों का तो शेप अदरक बना हुआ है, काम करे जा रही है 2-2 घंटे, तो कपड़े सुखाने के लिए आती है, आपस में बातें करती रहती हैं टेरेस पे खड़े होके, बकवास बातें, कोई एंथुजियाज्म नहीं, कुछ नया नहीं, मोटी मोटी अदरक हो रखी हैं।
कभी भी तुम किसी अनहेल्दी इंसान को देखो, खास तौर से ये मोटी आंटियां जो होती है, समझ लेना वो पाखंडी है। वो अपने बच्चों को भी नल्ला बनाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। कभी आज़ाद नहीं होने देगी, सोच को इंडिपेंडेंट नहीं होने देगी, या फिर अगर बच्चों ने करा भी तो उसको घर से निकाल दिया जाएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं। ये ग्रोथ के साए में भी रहने से डरते हैं, ये ग्रोथ से भागते हैं। अगर कोई आज़ादी की सोच वाली बात करेगा ना, उससे भी इनको एलर्जी होती है। समझ गए होगे तो मैं क्या बोल रहा हूं। भड़वे हैं ये लोग। अगर तुम इनके साथ रहोगे, इनकी बातों को मानोगे और इनकी आज्ञा करना शुरू कर दोगे, तो तुम भी भड़वे बनोगे, ये गारंटी है मेरी। समझ जाओ इस बात को। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। बाय बाय।